लगभग 9 महीने के बाद तालिबान ने ऑस्ट्रियाई दक्षिणपंथी कार्यकर्ता हर्बर्ट फ्रीज को रिहा कर दिया है। कतर की मध्यस्थता के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आखिरकार फैसला किया कि वो ऑस्ट्रेलिया के 84 साल के दक्षिणपंथी कार्यकर्ता हर्बर्ट फ्रीज को रिहा कर रही है। पिछले साल मई में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ऑस्ट्रिया ने इस कदम के बाद कतर को धन्यवाद किया है। 84 साल के दक्षिणपंथी कार्यकर्ता हर्बर्ट फ्रीज जब तालिबान से कतर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि आखिर उनकी जिंदगी कैसी रही। इसके बाद ऑस्ट्रियाई सरकार ने बयान में कहा कि कतर की सरकार की मध्यस्थता से फ्रिज की रिहाई सुनिश्चित हुई है और वो दोहा पहुंचे हैं। बीते साल जब अफगानिस्तान में फ्रिज की गिरफ्तारी हुई थी तो ऑस्ट्रिया के अखबार ने कहा था कि उन्होंने वहां के जीवन पर सकारात्मक रिपोर्टिंग की थी। अखबार ने कहा था कि इससे तालिबान सरकार के अप्रवासन विरोधी तर्कों को हवा मिलती है, जिसमें वो कहता है कि अफगानिस्तान एक सुरक्षित देश है और वहाँ शरणार्थी वापस लौट सकते हैं। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के प्रवक्ता पीटर लॉन्ग्स्की ने कतर सरकार का धन्यवाद किया है और कहा है कि मैं कतर के प्रति आभारी हूं और कतर के खासकर अमीर के प्रति। We would like to express our gratitude to the state of Qatar, to His Highness the Emir, His Excellency the Prime Minister and State Minister Al-Khulaifi for their strong support that made the return of Mr. Fritz possible, the return to his daughters and his grandchildren. दरअसल तालिबान ने फ्रिज को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया था। ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो मई में फ्रिज की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए काम कर रहा था और उनकी वापसी के प्रयासों को मदद करने के लिए कतर और काबुल में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों का धन्यवाद दिया। डेल स्टैंडर्ड और अन्य मीडिया के अनुसार फ्रिज देश की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, जो 1988 में एक प्रतिबंधित एक अति दक्षिणपंथी समूह था। ऑस्ट्रिया में इस साल के अंत में संसदीय चुनाव होने और उससे पहले हुए जनमत सर्वे में धुर दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी आगे चल रही है। इससे पार्टी ने फ्रिज की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव डाला था। पार्टी की ओर से कहा गया था कि फ्रिज अफगानिस्तान में एक किताब पर रिसर्च कर रहे थे और तब उन्हें वहां की तालिबान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कतर के विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रियाई नागरिक की रिहाई में सहयोग के लिए अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन का नाम लिए बिना आभार व्यक्त किया है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार फ्रिज को एक चरम दक्षिणपंथी के रूप में एक्टिव मानती है। फिलहाल कतर ने इस पूरे मामले पर अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा है कि कतर शुरू से मध्यस्थता और विवादों के निपटारे के लिए काम करता रहता है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। So Qatar is going to work always for mediation and dispute settlement and the channel of peace and stability in the region, inshallah. कतर ने कब तालिबान के साथ मिलकर ये सब कुछ किया, इसकी भनक अमेरिका को भी नहीं लगी, क्योंकि अमेरिका जो नहीं कर पा रहा है वो इस पूरे क्षेत्र में कतर कर रहा है, फिर चाहे वो हमास हो या फिर तालिबान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।